Hello and welcome guys, Divine Tarot 888. Here I come with the fresh reading और आप लोगों की लव का, केयर का, इमोशंस का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। जिस तरीके से आप लोगों ने मेरी हेल्थ के लिए प्रेयर्स की और पर्सनल पे मेरे पास इतने सारे मैसेजेस आए हैं कि मैम आपकी तबीयत ठीक हो गई, आपकी तबीयत ठीक हो गई, मैम कब कम बैक करेंगी। तो सॉरी फॉर लेट, बट कभी कभी हो जाता है कि तबीयत कभी भी ख़राब हो सकती है। ठीक है, तो आज हम करेंगे एक फ्रेश टॉपिक पे रीडिंग, जिसमें हम चेक करेंगे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एनर्जीज़ टूवर्ड्स यू, और क्या उनकी एनर्जीज़ हैं, क्या उनकी एक्टिविटीज़ हैं, उनका नेक्स्ट स्टेप आपके टूवर्ड्स क्या होगा। एक डिटेल रीडिंग करेंगे। डिपेंड करता है कि कितने पार्ट्स पे ये एक्सटेंड हो जाती है, और मैं बहुत टाइम के बाद रीडिंग करने के लिए बैठी हूँ। आई थिंक कि 1 वीक से भी ऊपर हो चुका है, क्योंकि लास्ट आई थिंक मैंने वीडियो अपलोड की थी ईद के 3rd डे। ठीक है, तो मैं नहीं जानती कि आज दोबारा से मैं एनर्जीज पिक करने बैठी हूँ, कितने पार्ट्स पे डिवाइड हो जाती है, कितनी देर आपको बर्दाश्त करना पड़ता है मुझे। तो लेट्स स्टार्ट के, और सबसे एंड में हम देखेंगे इसमें एंजल्स आंसर में कि कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में हो उसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, अच्छा जी, डिवाइन टैरो 888 को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको टाइम से मिल सकें। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मौजूद है, टिकटॉक के बायो में मौजूद है। पर्सनल रीडिंग कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, एनर्जीज़, थॉट्स, एक्टिविटीज़, तमाम चीज़ें चेक करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। न्यू डेक यूज़ कर रही हूँ मैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन के अंदर इन कार्ड्स की थीम थोड़ी डार्क है। आई होप कि आपको क्लियरली नज़र आए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की करंट एनर्जीज एंड एक्टिविटीज़। लेट्स स्टार्ट। लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। स्टक कंडीशन है। अच्छा जी, अनस्टेबल एफर्ट। 5 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस। अर्थली पावर, 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। दी हैंगमैन, बहुत ही अजीब सी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं। पाइसिस। अच्छा जी, द सन, लियो। नाइट ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस। अच्छा जी, लियो, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, पाइसिस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हाई है। बॉटम डेक में आ रहा है दी चैरियट का कार्ड। कोई क्लैरिटी मिली है आपके पर्सन को। अगर मैं करंट एनर्जीज़ में मैं देखती हूँ, इनको ऐसा लग रहा है ये जो कुछ भी एफ़र्ट्स कर रहे हैं उसका रिज़ल्ट इनकी तरफ नहीं आ पा रहा। बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन चल रही है। अपनी ज़िंदगी में इस स्टक कंडीशन से वो बाहर निकलना चाह रहे हैं। कोई क्लैरिटी मिली है उन्हें, और किसी चीज़ के बारे में सही और गलत का उनको अंदाज़ा हुआ है कि क्या चीज़ सही थी, क्या चीज़ गलत हुई, किस तरीके से मामलात होने चाहिए थे और किस तरीके से हुए। बट अगर मैं फ़र्स्ट अटैम्प्ट में देखती हूँ तो मेरे पास इस पूरे डेक के अंदर टोटल जो है
5 कार्ड्स नेगेटिव हैं। क्यों? क्योंकि अब ये इस स्टक सिचुएशन में रहना नहीं चाहते, इस स्टक सिचुएशन से बाहर निकलना चाह रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। आजकल मुझे पैसों को बहुत ज़्यादा सेव करते हुए नज़र आ रहे हैं, बट इनसे पैसा संभल नहीं पा रहा। एक तरफ से रोकते हैं तो दूसरी तरफ से निकल जाता है, दूसरी तरफ से बचाने की कोशिश करते हैं तो तीसरी तरफ से निकल जाता है। अगर आप इस कार्ड को गौर से देखें कि एक पर्सन के चारों तरफ सर्कल बना हुआ है और बहुत कोशिश कर रहा है अपने फाइनेंसेस को रोकने की, बचाने की, और ये चाह रहा है कि कुछ ऐसी मुझे क्लैरिटी मिल जाए कि मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ लौट आएँ। यानी कि ये पर्सन मुझे टोटली अपने पीस को ढूंढता हुआ नज़र आ रहा है और जितना ये कोशिश करता है अपनी सोचों से निकलने की, अपने हालात से निकलने की, और उतना ही इसको अपना आप बंदा फील होता हुआ महसूस हो रहा है। विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स कार्ड कि सम टाइम एंगर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, जब आई थिंक किसी किस्म का एडिक्शन हो सकता है इन्हें। एडिक्शन किसी भी वे में हो सकता है, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग और सोशल मीडिया एक्टिविटीज़। लेकिन जब इंसान का माइंड नहीं डाइवर्ट हो पाता तो तब इंसान सोचता है कि मैं हर एक्टिविटी तो कर रहा हूँ लेकिन मुझे पीस क्यों नहीं है, मेरा माइंड रिलैक्स क्यों नहीं फील करता, और मैं कब तक इस सिचुएशन में बंधा रहूँगा, कब तक मैं अपनी सोचों का कैदी बना रहूँगा, और कब ऐसी मुझे कोई डायरेक्शन मिलेगी कि मुझे अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग कर लेनी चाहिए। किसी बहुत ही करीबी लोगों से धोखा खाया है, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और 8 ऑफ सोर्ड्स के बिल्कुल बाद जो है 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। सीक्वेंस में नंबर है, यानी कि आप देखें 6, 7, 8, यानी कि जिन लोगों पे ट्रस्ट करते थे उन्हीं के हाथों धोखा खाया है और उन्हीं की वजह से आज इनको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं राइट टाइम पे राइट डिसीजन ले लेता तो मेरी सिचुएशन इस तरीके से स्टक ना होती। सराउंडिंग में जब नज़र दौड़ाते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है हर बंदा अपनी लाइफ में स्टेबल है, यानी कि मुझे एक ऐसा पर्सन लग रहा है जिसको कभी भी अपनी चीज़ों में कंप्लीशन महसूस नहीं होता, कि जो चीज़ सामने वाले के पास है वो बहुत अच्छी है और जब इनके पास आती है तो उसी चीज़ में 100 कीड़े निकल आते हैं कि मेरे पास ऐसा है तो ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा है तो ऐसा क्यों नहीं है, उसके पास ये क्यों है, मेरे पास ये क्यों नहीं है। तो एक हसद का फैक्टर मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है और होता कुछ भी नहीं है। आप अगर किसी से भी हसद करते हैं, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज़, तो इंसान ये भूल जाता है कि अगर वो किसी से जेलिसी कर रहा है, किसी से कर्टिसी रख रहा है, किसी से हसद कर रहा है तो वो अपने ही लिए ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहा होता है, अपने लिए ही वो रोज़ी को, रिस्क को कम कर रहा होता है। और ये वही इंसान है कि इसको ऐसा लग रहा है, जेंडर स्पेसिफिक है, अपने तरीके से लीजिएगा, कि मैं जितनी भी अपनी साइड से एफ़र्ट्स करने की कोशिश कर लेता हूँ लेकिन मेरे मामलात जो हैं रुक क्यों जाते हैं। यानी कि मैं अपनी साइड से कितना भी अच्छा करने की कोशिश कर लूँ लेकिन रिज़ल्ट्स मेरे पास जो है अच्छे नहीं आ पाते। तो इसका रीज़न क्या है कि अगर तो आप वो चीज़ें किसी से कंपटीशन महसूस करके करते हैं कि अगर उसकी लाइफ में ये है तो मुझे भी ये करना है, तो आप कंपटीशन के थ्रू आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन अगर आप एफ़र्ट्स के साथ करेंगे, किसी से जेलिसी, किसी से कर्टिसी नहीं रखेंगे, तो अल्लाह ताला खुद ब खुद आपके मामलात आसान कर देंगे। ठीक है, अब ये तो मैंने कुछ ही कार्ड्स निकाले थे, अब मज़ीद इसको क्लैरिफाई करती हूँ कि यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है। आई थिंक पार्ट 1 तो इसी में ख़त्म हो जाएगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। मेरे व्यूवर्स के पर्सन की एनर्जी में यहाँ 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है। नाइट ऑफ कप्स, ओके जी, सॉरी, अपॉलॉजी फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। कोई ऑफ़र चल रही है इनके माइंड में और ये ऑफ़र करना भी चाह रहे हैं लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा कि मैं आगे बढ़ूं। अनवांटेड एफ़र्ट,
द हर्मिट का कार्ड। सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत हाईली इंट्रोस्पेक्शन चल रही है। आई थिंक ये पार्ट 1 है, इसको पार्ट 2 से कनेक्ट करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।